मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा सिखा दिया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन किस तरह से करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड डेरिवेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो अप्लाई होता है बेटा वो होता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इट अप्लाइड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ से बेटा जो भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे आप इस एक्सरसाइज में करोगे, चैप्टर में करोगे बेटा, वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है बेटा? जब आप किसी भी फंक्शन का बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो और अगर उसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अगर आपका बेटा सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स जो है वो जीरो से बड़ा आता है, तो इसका मतलब बेटा जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी बेटा? वो पॉइंट ऑफ क्या है? लोकल मिनिमा। उल्टा होता है। बहुत ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बेटा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सेकंड डेरिवेटिव की, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमा, यानी कि लोकल मिनिमा। और बेटा अगर आपका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो और बेटा उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटा लेस देन जीरो, तो बेटा वो जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, अपोजिट होता है बेटा। तो पॉइंट ऑफ क्या होता है बेटा? लोकल मैक्सिमा। एट द सेम टाइम बेटा अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, ये सारे बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने सभी क्वेश्चन में निकाला, उसके बाद बेटा यानी कि हम दोबारा उसका डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा और वो जीरो के इक्वल आता है बेटा, तो आपका वहाँ जाके जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है बेटा वो फेल हो जाता है, क्योंकि फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी होता है। पॉइंट ऑफ क्या हो सकता है बेटा? इन्फेक्शन। राइट। तो बेटा जो थर्ड इस चीज को समझने के लिए बेटा जो आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव कैसे करके दिखाऊंगा, तो दैट आपको पता चल यू विल बी एबल टू गेस कि किस तरह से अपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं। राइट। तो जैसे कि जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पर बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका? 2x। ये क्वेश्चन नंबर वन। अगेन फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट बेटा एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल ले लेते हैं? जीरो के। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अब ये पॉइंट तो आ गया बेटा, अब ये पॉइंट लोकल मिनिमा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, उसके लिए बेटा हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। व्हाट वी विल डू नाउ? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऑलरेडी बेटा ये एफ डैश एक्स था, दोबारा जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एफ डबल डैश एक्स। और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2। राइट। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, इसके लिए हम इस पॉइंट को बेटा इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। मीन्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश जीरो। अब यहाँ पर एक्स तो है नहीं बेटा, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 2 का मतलब क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। और मैंने कहा था अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का बेटा अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो क्या होगा बेटा? वो मिनिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इट मीन्स इट इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेटा लोकल मिनिमा
जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया 0, और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू। को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे, दैट इज एफ ऑफ 0। अब एफ एक्स आपका कितना था बेटा, आपका एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो एफ 0 कितना हो जाएगा बेटा 0 स्क्वायर, एंड 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। कैन सी दैट बेटा लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर आ रहा है बेटा 0 पर, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, राइट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बेटा इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। योर सेकंड पार्ट इज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। फर्स्ट स्टेप बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3x स्क्वायर माइनस 3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट g dash x should be equal to 0, that is 3x square minus 3 equal to 0, means 3x square is equal to what 3, so beta x square will be equal to what 1। तो बेटा x की जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी 1 और माइनस, राइट। एंड बेटा से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा g डबल डैश x विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, right। Now we have 2 points. First of all, what we will do, we will find the value of g double dash minus 1, which is 6 into minus 1, and it is equal to minus। माइनस इसका मतलब बेटा नेगेटिव, माइनस इसका मतलब बेटा नेगेटिव। देन बेटा we will find the value of g double dash 1, it is equal to 6 into 1 6, that is positive, right। So we are seeing two cases here, local मैक्सिमा, मैक्सिमा कब होता है बेटा जब नेगेटिव वैल्यू आती है, वो किस पॉइंट पर आ रही है बेटा -1 पर, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x, जो हमारा जी एक्स था बेटा वो क्या था एक्स क्यूब माइनस 3x। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस एक्स क्यूब माइनस 3। तो बेटा जब हम वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी व्हाट -1 क्यूब -3 इंटू -1, इस पॉइंट को बेटा फंक्शन में पुट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 2, राइट। एट द सेम टाइम बेटा लोकल मिनिमा, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो बेटा लोकल मिनिमम वैल्यू will be equal to 1 cube minus 3 into 1, and it is equal to 1 minus 3, and it is equal to minus, right। You can check your answer beta। मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी है 1, और वैल्यू कितनी आएगी -2। मिनिमम मिनिमा कितना बेटा 1, और उसकी वैल्यू कितनी है -2। देन बेटा
जो आपका मैक्सिमा पॉइंट है बेटा कितना -1 और उसकी वैल्यू कितनी है 2। बेटा जो आपका मैक्सिमा पॉइंट है -1 और उसकी वैल्यू कितनी है 2, राइट। दिस इज द वे हाउ टू डू द क्वेश्चन बाय यूजिंग second order derivative test or second derivative test, right? Now the third part of the question is hx is equal to sin x plus cos x और बेटा इंटरवल क्या है 0 to π/2. You can see that it is an open interval. Open interval. Third question, third part. The value of the function is hx is equal to sin x plus cos x. 0 to x to π/2. First of all beta differentiate with respect to x. We'll find the value of h dash x and it is equal to beta cos x minus sin x. For critical points, cos x minus sin x is equal to 0, which implies cos x is equal to what? Sin x. It can be written as sin x into 1. Then beta cos by sin क्या हो जाएगा आपका cot x equal to 1 and which can be written as tan x is equal to 1. Tan x equal to 1 means what? Tan x is equal to tan pi/4. And what about tan theta is equal to tan alpha? It implies x is equal to n pi plus pi/4, where n belongs to integer. Where n belongs to integer, right? बेटा जो इंटरवल है आपका, your interval is 0 to π/2. Your interval is 0 to π/2. So put n is equal to 0, 1, 2 and so, right? बेटा n की जगह अगर आप 0 रखते हो, अगर आप n की जगह 0 रखते हो तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी π/4. बेटा अगर 1 रखते हो तो पाई प्लस π/4 कितना होगा π/4. बेटा 2 रखते हो 4 2 का 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 π/, राइट. 5/4 मीन 45. 45 इंटू 5 मैं करता हूँ बेटा 5 5 का 25 225 और हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा 0 to π/2. तो बेटा ये दोनों ही आपके लाइन ही करेंगे. कैन आई से दैट ओनली 5/4 बिलोंग्स टू 0 to x. 5/4 बेटा इस इंटरवल को बिलोंग करेगा. ओनली 5/4 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, राइट. देन बेटा ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. डिफरेंशिएट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x. तो माइनस साइन एक्स माइनस cos x, राइट. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. तो बेटा h double dash x will be equal to what? Minus sin x and minus, right? बेटा π/4. तो h डबल डेरिवेटिव है बेटा ये आपका π/4. तो बेटा जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करूंगा इट विल बी माइनस साइन π/4 minus cos π/4 and it is equal to -1/√2 -1/√, right, and it is equal to beta -2/√2.
एंड इट इज इक्वल टू -2/√2। बेटा मुझे वैल्यू पूरी क्या सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस पॉइंट पर बेटा जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। वो मुझे यहाँ से क्लैरिफाई हो गया कि बेटा ये मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या बेटा, इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/4। इस वैल्यू पे बेटा ये क्या है, मैक्सिमम। तो बेटा लोकल मैक्सिमा जो पॉइंट आया आपका दैट इज 5/4, और लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी आपकी h5/4। क्वेश्चन में बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, sin x प्लस बेटा इट विल बी इक्वल टू sin π/4 प्लस cos π/, राइट, एंड इट इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। इट इज इक्वल टू 2/√2 एंड इट इज इक्वल टू बेटा रूट। तो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है आपकी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज √2, और पॉइंट क्या है बेटा, π/4। यू कैन चेक द आंसर बेटा। पॉइंट क्या है बेटा लोकल मैक्सिमम, 5/4, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, √2।